नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रजत अवस्थी शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसे पूरा देखना चाहिए। आज फिर एक बार सनातन का अपमान किया गया है। जहां कुछ लोग अभी तक रामायण को जला रहे थे, जहां कुछ लोग ये कह रहे थे कि हिंदू धर्म नाम का कुछ है ही नहीं, हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, वहीं इस रेस में कोई और भी शामिल हो गया है। और अभी तो चुनाव आने वाले हैं, धीरे धीरे तो यह संख्या बढ़ती जाएगी। ले देकर आखिर में विरोध करने के लिए एक सनातन धर्म ही तो बचता है, क्योंकि दूसरे धर्म का तो नाम भी नहीं ले सकते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। उदयनिधि ने कहा, मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें खत्म करना ही जरूरी है। उदयनिधि तमिलनाडु के युवा मामलों के मंत्री भी हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। वहीं भाजपा ने कहा है कि इनकी हकीकत यही है। INDIA गठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या ये इस बयान का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है। उदयनिधि के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया है, पहले आपको ये दिखाते हैं, फिर आगे का विश्लेषण करते हैं। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल DMK और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। उदयनिधि ने शनिवार को सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कार्यक्रम के नाम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, सनातन क्या है? सनातन शब्द संस्कृत से आता है। ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर आगे का विश्लेषण करते हैं। उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है, उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं। This is not an statement given in isolation, but it is having a complete consequential sequence. राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता है। ये धर्म सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। उदयनिधि को सनातन का असल मतलब नहीं पता है। वे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब हम आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं कि हिंदू और सनातन के विषय में उनकी क्या विचारधारा है, उनकी क्या राय है, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। अब बात करते हैं आगे की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, तमिलनाडु के कुछ लोगों की हकीकत अब सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही हमने काशी तमिल समागम का आयोजन किया था और तमिलनाडु के हर गांव में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। सनातन धर्म अमर है। ऐसे राजनीतिक बयानों से कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको हम सुनाते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान, जो कि सनातन के विषय में कितनी श्रद्धा रखते हैं, आप खुद ही देख लीजिए।
अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। ढोल गवार शूद्र बस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम क्या हैं? अच्छा हमें बता दो हम क्या हैं? हम क्या हैं? इसलिए आपने एक ही चौपाई का अर्थ वो कितने दिन से कितने लोगों से पूछ रहे हैं, अभी तक शायद उन्हें ये पता चला या नहीं चला, या वो अपने हिसाब से उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी नए नए अर्थ निकाल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। वो तो चलता रहेगा। अब आगे की बात करते हैं। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा एमके स्टालिन INDIA की मजबूत कड़ी हैं और उनका बेटा ऐसे बयान दे रहा है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और बाकी दलों को इस बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा होनी चाहिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कहा नेताओं के बीच हिंदुओं को गाली देने की होड़ लगी हुई है। 1000 साल से सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, कोई नहीं मिटा सका। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा हमारा रुख स्पष्ट है, कांग्रेस ना तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर टिप्पणी करती है और ना ही इसमें विश्वास रखती है। उन्होंने कहा हम किसी और के बयान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान, जो कि उन्होंने पहले हिंदुत्व पर दिया हुआ है। फिर विश्लेषण करते हैं आगे का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। तो आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितनी जिम्मेदारी के साथ हिंदुत्व और सनातन की बात की है। अब आगे की बात करते हैं। चिलकुर बालाजी मंदिर के पुजारी रंगराजन ने उदयनिधि के बयान पर कहा कि वो सनातन धर्म की मलेरिया, कोरोना, डेंगू जैसी बीमारियों से तुलना कर रहे हैं। उन्हें इस तरह की वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। वो तो लोगों से कह रहे हैं कि चाहो तो किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन हम कोर्ट क्यों जाएंगे। उदयनिधि को अपने पिता मुख्यमंत्री MK स्टालिन से पूछना चाहिए कि मापोसी कौन थे। उन्होंने शिलापति खलम पर कई किताबें लिखी। उदयनिधि को अपने पिता से द्रविड़ सभ्यता के बारे में जानना चाहिए, महापोशी के बारे में जानना चाहिए। इसके बाद सनातन धर्म के बारे में बात करनी चाहिए। उदयनिधि को समझना चाहिए कि अगर करुणानिधि महापोशी की पूजा नहीं करते तो उन्हें तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिलती। इस सच को ध्यान में रखिए। रंगराजन ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के लोगों को द्रविड़ पार्टियों के नेताओं के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जो वो हिंदुत्व और सनातन पर देते हैं। फिर आगे की बात करते हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। तो आपने देखा CM योगी ने कितनी बड़ी बात कही है, और आज वो नेता जिनका योगदान क्या है भारत में वो सभी जानते हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेरी नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि ये उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस पर उदयनिधि ने जवाब दिया, मैं किसी भी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूँ। हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अब आप ध्यान दीजिए उनका वक्तव्य क्या है। हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बढ़िया है।
हम पेरियार और अन्ना के फॉलोअर हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं आज कल और हमेशा यही कहूँगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प बिल्कुल भी कम नहीं होगा। मतलब उन्होंने संकल्प कर लिया है कि सनातन को मिटाना है। आज हमने आपको सभी के बयान सुना दिए जो कि एक प्रमुख भूमिका रखते हैं देश में। हमने आपको विपक्ष के लोगों के भी भाषण सुनाए जिनका कितना उच्च विचार है सनातन को लेकर। हमने आपको हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और बाकियों के भी बयान सुनाए जो हिंदुत्व के लिए समर्पण की बात करते हैं। तो अब जनता को सुनिश्चित करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि आप किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की अगर बातें हैं जो कि हम नहीं कह रहे हैं, वो आपके सामने हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब आप ध्यान दीजिए, निर्णय आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। आज का विश्लेषण यहीं तक, कल मिलेंगे एक और बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए द रजत अवस्थी शो इम्पैक्ट भारत TV पर।